और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। पाकिस्तान और भारत के संबंध पता है सबको और सबके सामने जग जाहिर हैं कि किस तरीके से रहे हैं। छोटा सा क्रिकेट मैच भी हो तो देखते हैं कि दोनों तरफ टीवी टूटने लग जाते हैं। वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड कप में क्रिकेट मैच में तो पल रहा यहाँ पर भारत का भारी है, लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है कि पाकिस्तान से एक लड़की आती है जिसका नाम सीमा है और सारी सीमाएं पार करके यहाँ पर वो भारत में आती है। और सचिन नाम की व्यक्ति जो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और वहाँ वो काम करता है, उसके पास आ जाती है। उसके पास 4 बच्चे होते हैं, उन चारों बच्चों को लेकर आ जाती है और फिर उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है। वो उसके पति जो पाकिस्तान का उसका पति है वो हैदर अली, वहाँ से एक वीडियो बना के भेजता है जो सऊदी अरब में काम करता था। उसका कहना है कि वो जो है बिना तलाक के जो है मेरे से पास से गई हैं, जहाँ पे सीमा हैदर कहती हैं कि उन्होंने तलाक ले लिया है, उनको वो परेशान करा करते थे, इसलिए वो उनका साथ छोड़कर यहाँ पर आ गई। लेकिन हैदर अली कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो परिवार में खुश थी, पिताजी भी उनकी देखभाल करते थे, लेकिन मैं उनको पैसा भेजता था और वो वही पैसा इकट्ठा करके भारत सचिन के पास भाग कर आ गई। और देखा गया कि नेपाल में भी बहुत सारा वक्त यहाँ पर सचिन ने गुजारा और उन्हीं सचिन और सीमा की पड़ताल के लिए हमारे चैनल की तरफ से जो है हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर गए और उनसे बात की। आइए पहले आपको बात सुनाते हैं कि वो क्या कहती हैं सचिन के बारे में, भारत के बारे में और जो उन्होंने अब हिंदू धर्म अपना लिया है उसके बारे में। कुछ हमने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप तुलसी पूजन कर रहे हैं, कान्हा को पूज रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कान्हा प्रेम, जिसने कान्हा को पूजा उसका प्रेम कई बार मुकम्मल नहीं हो पाता, लेकिन जिसने तुलसी को साथ में पूजा उसके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है। तो नई संस्कृति में, पुरानी संस्कृति से नई संस्कृति में जाते हुए क्या अलग लग रहा है या क्या तकलीफ़ें आ रही? तकलीफ़ें तो कोई नहीं आ रही, हाँ अलग थोड़ा सा लग रहा है। अब पूजा करती हूँ तो मतलब पहले तो मुझे थाली घुमाना भी सही से नहीं आती थी, मम्मी ने सिखा दिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसा कभी करी नहीं पूजा वूजा, तो अब आने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता और भी सीख लूँगी। अब पाकिस्तानी भी शक उठा रहे हैं कि तुम हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तान चली गई, पर मैं थी पाकिस्तानी, अब हिंदुस्तानी हूँ। जैसा अगर हमारे भारतीय संस्कृति में या भारत में या अमूमन पाकिस्तान में भी हर जगह सास बहू ससुर सास बन रही है ठीक से एकदम सेवा कर रही है। अभी तो बन रही है, आगे का पता नहीं। पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा नहीं है ना मेरी मम्मी है, तो मैं इनसे वैसा ही प्यार करूँगी। अगर कभी इन्होंने डांट भी दिया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मैं चाहती थी काश मेरी माँ होती और मुझे डांटती, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती। तो अब मैं इनको अपनी माँ ही समझूंगी। अगर कभी इन्होंने डांटा तो मैं प्यार समझूंगी। जी सर, जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा जो सवाल जनता के मन में उठ रहे हैं। अच्छा सचिन बाबू, पहले तो ये बताइए, खुश हैं आप? और एक दूसरे देश से दुल्हन लेके आए हैं। अभी तक तो सानिया मिर्ज़ा की बात होती थी कि सानिया मिर्ज़ा को शोएब मलिक लेके चले गए, आप ले आए सीमा को। जी सर, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? कोई तकलीफ़ आ रही है? अब देखिए मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, मीडिया आ रही है, रोज़ आपको बातचीत करनी है, तो निजी ज़िंदगी कहीं ना कहीं दब गई है इस सब के बीच में। जी सर, परेशान तो है ही। खैर एक भी मिनट का ना खाना खाने को टाइम मिल रहा है, ना ठीक से सो पा रहे हैं यहाँ पर। मीडिया, नौकरी भी चली गई सब के बीच। हाँ भाई, जब यहाँ से फुर्सत दिन में मिली नौकरी पे तो तब जाऊँगा। नौकरी चली गई। सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ मदद नहीं कर रहा इनकी, ना कोई सपोर्ट कर रहा है। सब पूछने वाले हैं, सब अपना काम करते हैं, कोई भी नहीं पूछता कि तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है, कि पापा भी घर पे हैं, ये भी घर पे हैं, इनके कमाने वाले ये और इनके पापा हैं, मजदूर लोग हैं। तो कोई भी नहीं पूछता कि तुमने कुछ खाया कि नहीं। सब अपना मतलब निकालते हैं, हमें इंटरव्यू लेना है, हमें पूछना है, हमें पूछना है। किसी ने भी हमसे नहीं पूछा कि आपके घर में कुछ है कि नहीं, आप लोगों ने क्या खाया कि नहीं। हर कोई अपने मतलब से मतलब रख के जा रहा है। लोग मतलब के लिए आ रहे हैं। अब कुछ सवाल सचिन बाबू थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं जो जनता के मन में उठ रहे हैं और जनता को साफ साफ उसका जवाब भी मिल जाना चाहिए। सवाल आपके सामने बहुत बार आए भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी जो धर्म पत्नी है सीमा हैदर जी,
पाकिस्तान से प्रवासी होकर आई हैं, अभी नागरिकता नहीं मिली। भारत में जो नागरिकता लेने के नियम है उसमें ये है कि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति आकर यहाँ पर शादी करता है तो वो 7 साल बाद नागरिकता ले सकता है। लेकिन अगर लीगली आया है तो अगर इनको नागरिकता नहीं मिली तो कैसे होगा? तो सर मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि हम उनके ना वो हाथ जोड़ अभी से इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, अब देख लीजिएगा आगे की ज़िंदगी कैसे चले। प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और हमारा घर परिवार बस खुश रहे, बस ये चाहते हैं हम और कुछ नहीं चाहते। बोल रही हैं बॉडी बिल्डर बना दो, जैसे बना दूंगी, जिम भेजूंगी इनको। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार और लोगों का, खासकर लोगों का कहना है और आपको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, जैसे आपने पिछले अपने साक्षात्कार में इंटरव्यूज़ में बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक हुई है, लेकिन उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला 5वीं तक पढ़ी है वो कैसे आधार कार्ड एडिट करवा सकती है, कैसे पुलिस से झूठ बोल के भारत में आ सकती है, इससे सीमा सुरक्षा को लेकर, और अगर कल को यहाँ पे NIA या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब? पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा। जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आई हैं, ठीक है, जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी रही है, कराची और ये ग्रेटर नोएडा है, ऐसा जब आप कराची से शारजहाँ गई, शारजहाँ से नेपाल आई, 2 देशों के बॉर्डर और तीसरे देश में अभी आप हैं। अब यहाँ के कानून और वहाँ के कानून एकदम अलग हैं, ठीक है। तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आ रही हैं, आपके ससुर जो वहाँ पे हैं, मैं यही बोलूँगा, कल की खबर छपी है, पाकिस्तानी मीडिया ने चलाया है कि 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना आप लेके गए हैं। वो एक भूखे इंसान है, उनको यही याद होगा पैसा, पर उनका मैंने टका भी नहीं उठाया, ना सोना मेरा यही जो मैंने पहन रखा है, मेरी मम्मी ने बना के मेरे दहेज में दिया था, मेरे लिए बना रखा था, और मैंने अपना घर बेच के आई हूँ। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। वो एक गांव के, आपको उनके घर और वो चीज़ें देख के लगा कि वो 7 लाख के मालिक होंगे। उन्होंने तो ऐसा बोला। आपको अगर उनके पास 7 लाख थे तो उन्होंने अपना कमरा क्यों नहीं बनवाया? झोपड़ी में क्यों रह रहे हैं? आपको लगा कि उनके पास वो 7 लाख के मालिक हैं? उनके पास टका नहीं है, वो ब्याज में ले के खा के रह रहे हैं। और ब्याज भी किससे लेते हैं? वो हिंदू ही है वहाँ पे जेकमाबाद सिटी में, शहर में हिंदू लोगों से ये ब्याज ले के हिंदू कौम का वहाँ पे खा रहे हैं। ये अमीर जान हाजी जो हैं, मुझे पर्सनली पता है, वहाँ पे जो ब्याज वगैरह या कुछ लेना देना होता है तो हिंदुओं से ही लेते हैं, क्योंकि जो जेकमाबाद के हिंदू हैं थोड़े पैसे वाले हैं, तो उन्हीं से ले के खा रहे हैं। तो कोई उनके पास पैसा नहीं था सर, वो पता नहीं कितने लाख का तो कर्जी है। लोग उनके घर में हर महीने भागे आते हैं, ये सिर्फ ड्रामा है। तो आपने सुना कि अब यहाँ पूरी तरीके से भारत में आने के बाद भारत की मुरीद यहाँ पर जो है ये पाकिस्तानी लड़की हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ क्या उठ रहा है? सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या इस पाकिस्तानी लड़की पर विश्वास किया जाए, क्योंकि संबंध भारत और पाकिस्तान के इतने मधुर नहीं रहे, इतने बढ़िया नहीं रहे। यहाँ से तो हमेशा अमन का पैगाम भेजा गया, लेकिन वहाँ से क्या मिला वो सबको पता है। हर बार यहाँ पर धोखा मिला है। लेकिन जासूस, इसीलिए ही जासूसी एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि जासूस ये लड़की हो सकती है। इसकी भी पड़ताल पूरी तरीके से की जा रही है। अभी पुलिस का बयान इसके ऊपर कुछ नहीं आया है। इन दोनों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बेल पर छोड़ दिया गया था, और उसी के बाद से ही अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ सचिन के साथ सीमा रह रही हैं और लगातार कह रही हैं कि वो भारत में ही रहेंगी, क्योंकि उनको सचिन से प्रेम है। और यहाँ इस प्रेम की सबसे बड़ी कहानी क्या बनी? पबजी गेम, जिसको भारत में बैन कर दिया गया था। कई युवा इसके शौकीन हैं, और इसके बाद देखा गया कि पबजी खेलने की वजह से ये दोनों मिले, इनका प्यार हुआ, और वो सीमा नाम की लड़की पाकिस्तान नेपाल की जो सीमाएं हैं टाप कर भारत आ जाती है, और लगातार पबजी को लेकर फिर दोबारा मीम्स के बाढ़ सोशल मीडिया पर देखने लगी। एक तो पबजी पहले से ही लोकप्रिय था, और फिर दोबारा ऐसा केस सामने आया जिसमें पबजी का महत्वपूर्ण हिस्सा देखा गया, तो लगातार मीम्स की बाढ़ सोशल मीडिया पर देखने को मिली। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।